हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम संक्षिप्त में प्रागैतिहासिक काल से वैदिक काल तक के प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अरस्तु। राइट आंसर होगा हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे और हिस्ट्रिका नामक पुस्तक का भी लेखक हेरोडोटस ही है। नेक्स्ट, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय आग की खोज हुई थी। नेक्स्ट, अंत्येष्टि कार्यक्रम अर्थात अंतिम संस्कार प्रारंभ हुई थी। यानी अंतिम संस्कार कब प्रारंभ हुई थी? तो अंतिम संस्कार मध्यकाल में प्रारंभ हुई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर लिए थे और उसके बाद जस्ट मध्यकाल आया तो लोग अंतिम संस्कार करना भी सीख गए। यानी अंतिम संस्कार करना प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुई। नेक्स्ट, आदिमानव खेती करना कब शुरू किए? तो आदिमानव खेती करना नव पाषाण काल में शुरू किए। नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर लिए, मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार करना सीख गए और नव पाषाण काल में खेती करना सीख गए। और खेती किस चीज़ का किए थे? तो सबसे पहले खेती जौ और गेहूं का खेती होने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल में खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो प्रागैतिहासिक काल में जो खेती का साक्ष्य मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक राज्य है, इसलिए तीनों सही होगा। राइट आंसर होगा तीनों सही है। मेहरगढ़ में से मिला था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है, इसलिए तीनों सही है। यहाँ देखिए एक इमेज लगा हुआ है नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल में खेती करना आदमी सीख गए थे, खेती कर रहे हैं। और जब खेती करने लगे तो खेती को छोड़कर, खेत के छोड़कर इधर उधर तो जाएंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। अब तो क्या, खेती के साथ में एक अस्थायी आवास भी बनाने लगे। और नव पाषाण काल से ही लोग अस्थायी आवास बना के रहना शुरू किए। इससे पहले लोग गुफाओं में रहते थे और इधर उधर जानवरों के जैसा भटका करते थे और खाने के लिए मांस पर निर्भर रहते थे। लेकिन नव पाषाण काल में ये अस्थायी आवास बनाना शुरू कर दिए, खेती करना भी शुरू कर दिए और साथ में कुछ जानवरों को पालतू बनाए। वह जानवर था कुत्ता। देख रहे इमेज में कुत्ता, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया। वो कब? नव पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था? तो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा था। तांबा। राइट आंसर होगा तांबा। तांबा ताम्र पाषाण काल में प्रयोग किया गया, इसलिए सबसे पहला धातु होगा मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता ऋग्वैदिक काल वैदिक काल के समय को कहा जाता है। तो इस समय को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल। राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखते हैं, इसके बाद हो जानते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अर्थात इस समय का किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें हम लोग अभी देखें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल का भाग है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जब मानव लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन वो कौन सी लिपि में लिखे? जो कि
कोई नहीं पढ़ सका। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं, क्या कोई पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह कौन सी लिपि में लिखा हुआ है किसी को पता नहीं है। क्या लिखा हुआ है कोई नहीं पढ़ सकता। इस काल को आर्य ऐतिहासिक काल कहा गया। तो आर्य ऐतिहासिक काल का समय हड़प्पा सभ्यता वगैरह को हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है जब से लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। जब से लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य समय है, यानी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य समय है। तो सर्वाधिक मान्य समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। जो सर्वाधिक मान्य है, सबसे ज़्यादा मान्य समय सिंधु सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके नेतृत्व में किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, यहाँ पर नेतृत्व पूछ रहा है, इसलिए नेतृत्व हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। जब सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किया जा रहा था उस समय सर जॉन मार्शल वहाँ पुरातात्विक विभाग का हेड थे, यानी चीफ थे। इसलिए जब नेतृत्व पूछेगा तो सर जॉन मार्शल राइट आंसर होगा। अगर यदि पूछता सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन किया सिंधु घाटी का, तो राइट आंसर होता दयाराम साहनी, क्योंकि दयाराम साहनी उसको खुदाई करवाए थे, लेकिन हेड उस समय सर जॉन मार्शल थे। इसे याद रखिएगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन किया तो दयाराम साहनी, और किसके नेतृत्व में किया गया तो सर जॉन मार्शल। यहाँ देखिए कपास का एक तो इमेज लगा हुआ है, तो बता सकते हैं कपास का इमेज क्यों लगाएं? क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कपास की खेती करना सीख गए थे और इस समय कपास के उपयोग होने लगा था। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में खेती हुआ था, लेकिन उसमें जौ और गेहूं का हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का खेती होने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक विस्तार थी? यानी उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण मांडा से दैमाबाद, मांडा से दैमाबाद तक विस्तार थी। राइट आंसर होगा मांडा से दैमाबाद। चलिए इसको हम मैप में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, यहाँ पर मांडा होगा। देखिए यहाँ सबसे ऊपर ऊपरी में मांडा होगा, और दैमाबाद ठीक महाराष्ट्र में यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार थी। उत्तर से दक्षिण पूछा है, कहाँ से? तो उत्तरी बिंदु मांडा हो जाएगा, मांडा, और दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, दैमाबाद। अब पूरब से पश्चिम पूछता तो यहाँ सूतकांगेडोर जो पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ आलमगीरपुर तक, यहाँ तक सूतकांगेडोर से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह से विस्तार थी, ऐसे करके इस तरह से विस्तार थी, त्रिभुजाकार थी। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से विस्तार थे, तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। कहाँ से? तो उत्तरी बिंदु मांडा था, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, और पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर। चलिए नेक्स्ट, नापतोल के पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो नापतोल का पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से मिली है। राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। राइट आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सिक्का बना हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का जो बना हुआ था वह टेराकोटा का बना हुआ था। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। किसके? मिस्र की, मेसोपोटामिया की
और चीन की सभ्यता, ये तीनों के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह शहरी थी, और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की समाज थी, तो सिंधु सभ्यता जो था उसके समाज मातृत्व शतात्मक था, मतलब इस समय महिलाओं की प्रधानता थी, महिला ही जो होते थे वो हेड होते थे। अभी जिस समय पुरुष पुरुष प्रधान है, लेकिन इस समय महिला प्रधान होती थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के द्वारा लिखा करते थे, भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी, और सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि प्रधान थी, मतलब कृषि सबसे ज़्यादा होता था। इसके बाद सेकंड जो व्यापार बोला जाता है, सेकंड में व्यापार था। दूसरा, सबसे ज़्यादा कृषि करते थे, उसके बाद व्यापार भी उनका अर्थव्यवस्था में शामिल था। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, तो वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा से अपरिचित थे। तो लोहा के बारे में नहीं जानते, तलवार के बारे में भी नहीं जानते होंगे, तो लोहा और तलवार से वो अपरिचित थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो अभी बताया सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किसका चित्र मिला है, सिंधु सभ्यता के जो मोहर थे उस पर एक सींग वाला गेंडा का चित्र मिला है। सिंधु सभ्यता के मोहर पर एक सींग वाला गेंडा का चित्र मिला है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हम बताएं कि मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थे। इनमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, वेदों की संख्या है, तो वेद की संख्या जो है वो 4 है, यानी 4 वेद है। सबसे पुरानी वेद है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट, संगीत वगैरह का वर्णन है, संगीत वगैरह का वर्णन सामवेद में है। नेक्स्ट, युद्ध अंग बलि का वर्णन है, युद्ध यानी लड़ाई झगड़ा यज्ञ वगैरह जो होता है, बलि देते हैं जो हम लोग बकरा वगैरह का, वो सब का वर्णन कहाँ पर है, तो ये सब का वर्णन यजुर्वेद में है। चिकित्सा, जादू टोना, वशीकरण का वर्णन है, जो जादू टोना चिकित्सा वगैरह का वर्णन अथर्ववेद में है। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। उपनिषद का अर्थ है, तो उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या है, उपनिषद की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते लिया गया है, ये 12वें पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल का समय माना जाता है, वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल का नींव किसके द्वारा रखा गया, तो वैदिक काल का नींव आर्यों के द्वारा रखा गया। आर्यों की भाषा थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की समाज थी, तो आर्य का समाज पितृ प्रधान था। आज देखिए पितृ पुरुष प्रधान चालू हो गया, जब वैदिक काल चालू होता है, आर्य आते हैं, तो मातृ प्रधान से हटाकर पितृ को प्रधान बनाया जाता है, मतलब पिता को प्रधान बनाया जाता है, पुरुष प्रधान बनाया गया वैदिक काल से। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे कि समाज कैसा था, तो मातृ प्रधान था, यानी महिला प्रधान थी। आर्यों की अर्थव्यवस्था थी, तो आर्यों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। आर्यों की प्रिय पशु थी, आर्यों के प्रिय पशु गाय थी। आर्य किस देवता का पूजा करते थे, तो आर्य इंद्र का पूजा करते थे।
वैदिक काल में जाति का वर्गीकरण किया जाता था। तो वैदिक काल में जो जाति का वर्गीकरण होता था वो काम के आधार पर होता था, और जो जैसा काम करेगा वो उसका उस तरह से जाति में रखा जाएगा। लेकिन बाद में ये वंशानुगत हो गया। वैदिक काल में काम के आधार पर रखा जाता था, जाति का बंटवारा किया जाता था, लेकिन बाद में यानी ये वंशानुगत हो गया, जिसका बाप जो काम कर रहा है उसका बेटा वही जात का होगा। वैदिक काल में 4 वर्ण थे। वैदिक काल में 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण वैदिक काल में थे, जो आज भी है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू अगेन।